देखिए आज हम एसएससी जीडी में जो हाल ही में जितने भी शिफ्ट का पेपर हुआ है सभी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के टॉप 6 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको करके जाते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि इसमें हम आपको बार के भी क्वेश्चन कराएंगे, ऑफ वाले भी कराएंगे, हर पूरा बोर्ड मार्क्स का पूरा रूल लगने वाला है। तो अच्छे से समझिए, ताकि अगर आप इसको करके जाएं पेपर के पहले तो जिनका भी पेपर अब होने वाला है तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का, 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/3 डिवाइड बाय 1 सही 1/3 मल्टीप्लाई 5 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/2 और फिर अपॉन में है 1 सही 1/2 मल्टीप्लाई 1 सही 2/3 माइनस 6 सही 1/2 और डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 2 दिया गया। अब एक क्वेश्चन तो आप देखिए, बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, पहले इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करिए, फिर यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी कितना होगा आपका 6 होगा, तो 3 दूनी 6 होगा और ये आपका जुड़ता है तो 6 1 7, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। कितना आ गया, 7/2। फिर यहाँ पर प्लस लगाए तो आप प्लस लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ये 5 से 3 बार 15, 15 1 16 है, कितना होगा, 5 से 3 बार 15, 15 1 16 है, तो आपका 16 कितना आ जाएगा, आपका 16/3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड दिया है, तो डिवाइड है तो कभी भी अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो संख्या हमारी पलट जाएगी। देखिए कैसे, 3 × 3 1 4, तो 4/3 आ रहा है तो पलट के हमारा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर आपका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई दिया है। फिर इसके बाद देखिए 5 चौक 20 1 21, तो कितना हो जाएगा हमारा 21/4 होगा। कितना होगा, 21/4, यही होगा ना, 5 चौक 20 1 21 और माइनस कितना दिया है, माइनस आपका माइनस 5 दिया है, 5 दूनी 10 1 11 है ना, यही होगा ना। देखिए 5 से 2 बार 5 दूनी 10 1 11/2 हो जाएगा। कितना होगा, तो इसको आप सही कर लीजिए, आपका 11 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये पूरा जब हमारा ब्रैकेट के नीचे है, ब्रैकेट के नीचे अभी हम डिवाइड वाला नहीं लिख रहे, कौन सा हिस्सा नहीं लिख रहे हैं, ये डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 2, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 2 1 कम 2 1 3, तो आपका ये 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे 3 1 कम 3 2 5, तो आपका 5 कितना आ जाएगा, आपका 3 होगा, 5/3 होगा। फिर माइनस दिया है तो माइनस करिए, 6 दूनी 12 1 13 कितना आ जाएगा आपका 2, 13 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, लिखना है तो चाहे इसको लिख दीजिए। यहाँ पर डिवाइड बाई कितना दिया है, 7 दिया है और मल्टीप्लाई कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइए, अगर जिससे कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। 3 से हमारा 3 कटेगा, 4 से आपका 2 बार जाएगा, 4 से आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। सिर्फ इसको मैं 2 से कट करूंगा तो आपका 2 बचेगा, कि देखिए 2 से कट करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4 से हमारा 4 बार जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16 होगा, तो एक बार 2 से कट करेंगे तो 2 से आपका 2 बार हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे 2 2 है ताकि एलसीएम हमारा बन जाए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका बनेगा कुछ इस प्रकार का। देखिए ये आपका 7/2 होगा, कितना होगा 7/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 21 दूना 42, तो आपका 42 कितना बन जाएगा, आपका 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस 11/2 दिया गया है और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो अपॉन में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा देखिए 3 से आपका 3 कटेगा तो ये आपका 5/2 होगा। कितना होगा, 5/2 और माइनस आपका दिया है 13/2, कितना दिया है, 13/2 दिया है और डिवाइड बाई आपका 7 है, अभी रहने दीजिए, और मल्टीप्लाई आपका 2 दिया गया है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा आपका एलसीएम आएगा, तो आपका एलसीएम आपका 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 42 7 दिया है, तो 42 में पहले 10 घटाइए, तो 42 से 10 अगर आपका घटेगा, क्योंकि देखिए पूरा एलसीएम होगा, एक बार लिखना है तो लिख लीजिए, 7 + 42 माइनस आपका 11 होगा। कितना होगा, 11। फिर अपॉन है तो अपॉन करिए, देखिए इसमें जाएगा 5, यहाँ पर देखिए इसको पूरा एलसीएम, फिर हमारा नीचे एलसीएम कितना आएगा, आपका 2 ही एलसीएम आएगा। कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, तो यहाँ 5 और माइनस 13 होगा। कितना होगा, 5 माइनस 13 होगा। अब देखिए इसके बराबर दिया गया है ना, तो इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हमारा 7 होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 होगा। इतना आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए 42 में 10 जाएगा तो 32 और 32 में 1 जाएगा तो 31 और 31 7 कितना होगा, 31 और 7 आपका 38 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 38 कितना होगा, देखिए 38 और बटे आपका 2 है, ये देखिए 31 आपका 38/2 है, लेकिन ये बटे के अपान बटे जब दिया है तो इसको अगर चेंज करते हैं तो ये पलट जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितना होगा, 8 8 5 13, तो ये आपका पलट के कितना आ जाएगा, पलटेगा तो आपका 2 कितना आ जाएगा, आपका 8 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये माइनस होगा, क्योंकि देखिए इसका मान कितना आएगा, -8/2 आएगा। 2 से हमारा 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और इसके आगे भी हम कर देते हैं। ये आपका कितना दिया गया है, देखिए 7 × 2 दिया है,
7 मल्टीप्लाई कितना दिया है 2। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका माइनस रहेगा, 2 से 2 कटेगा, ये आपका 19 हो जाएगा। 19 बटे कितना आएगा आपका 4 होगा। अभी डिवाइड दिया तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/, हमारा 7 होगा और मल्टीप्लाई 2 होगा। जब इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा 7 से, देखिए 7 2 से हमारा 2 कटेगा, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो ये आपका हो जाएगा 19 बटे कितना आ जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा। कितना होगा 14। जब इसको हम भाग देंगे 14 से आपका एक बार माइनस में आएगा, 14 से आपका एक बार, 1 सही 5 बटे 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 1 सही 5 बटे 14, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। मज़ा आया कि नहीं आया? इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रखे हैं ताकि पूरा आप सीख कर जाएं और एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए बहुत लाजवाब और धांसू क्वेश्चन है। 2/7 माइनस 3/8 माइनस आपका ए दिया गया है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। पहले आप इसको हटा दीजिए, क्या करिए 2/7 माइनस 3/8 छोड़ दीजिए। पहले किसको सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट को। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई। इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आता है, फिर इसको सॉल्व करूंगा। देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूं ताकि ये मेरा कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। देखिए 3/8 एक सहित इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 3 का 3 ही रहेगा, माइनस 5 एकम 5 3 कितना होगा 5 एकम 5 और 1 कितना होगा 6। तो आपका -6 बटे आपका 5 होगा। ये आपका माइनस दिया है, ये आपका 3/8 होगा। कितना होगा 3/8। इसको जब अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो एलसीएम हमारा कितना होगा 40 होगा भाई। 8 पंचे 40 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 से 3 बार आपका कितना हो जाएगा 120 होगा। कितना होगा 120, माइनस करिए 5 से कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 आएगा। 8 से 6 बार आपका 48 होगा। कितना होगा 48 होगा। फिर माइनस लगेगा 8 से कितनी बार 8 पंचे 40, तो 5 से 3 बार आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए अब इसको इतना रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए अभी इस ऊपर को लिखना है तो लिख दीजिए। देखिए कितना आएगा हमारा, ये आपका 2 बटे कितना दिया गया है 7 माइनस 3 बटे आपका 8 दिया गया है। और माइनस ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा लिख लीजिए। 4 दूनी 8 एक 9, तो आपका ये 9 बटे कितना दिया है 4 दिया है। डिवाइड लगा हुआ है। इसके बाद देखिए 3 दूनी 6 1 7, कितना दिया है 7 बटे आपका 2 दिया है। कितना दिया है 7 बटे 2। एक चीज़ समझिए, डिवाइड के पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताऊं, यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे और एक सही 1/3 है, 3 एकम 3 1 4/3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 4/3। हमेशा याद रखिए कभी भी ऑफ आता है तो पहले इसको या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अगर आपको भूल जाएगा तो इसके ऊपर बार चढ़ा दीजिए। बार का मतलब डिवाइड के पहले मेरे को बार को सॉल्व करना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और अगले स्टेप में भूल जाएंगे तो पहले देखिए 9/4 में डायरेक्ट 7/2 को क्या कर देंगे डिवाइड में उतार देंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। फिर प्लस करिए। अब इसको देखिए, जब इसको मैं मझले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 40 से एक बार जाएगा 40 और 40 17 कितना होता है आपका 57, यानी 57 अपॉन कितना होगा आपका 40 होगा। फिर आपका दिया है माइनस, मैं माइनस लगाऊंगा। अब एक चीज समझिए, 120 48 10 कितना होगा 58, 58 5 आपका होता है 63। तो अगर 120 में 63 जाएगा तो आपका एक 57 बचेगा। कितना बचेगा 57 अपान कितना बचेगा 40 बचेगा। भाई अपॉन में 40 है और ये हमारा प्लस में वैल्यू आएगी तो यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए तो इसका मान हमारा इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 57/40 प्लस माइनस दिया गया है, इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। किसका मान, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसको भी अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अभी 2 बटे हमारा 7 दिया गया है, या इसको आपको करना है तो कर लीजिए। 2/7 माइनस 3/8 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। देखिए माइनस करिए। अब यहाँ पर देखिए 9/4 है तो 9/4 करूँगा, लेकिन यहाँ पर गलती ना करिएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको पहले सॉल्व करके लिखिएगा। सॉल्व करेंगे 7 चौक 28, देखिए 2 से 2 कट करेंगे 2 बार, 7 दूनी 14 और ये 3 आएगा। तो ये हमारा 3 बटे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 होगा। कितना होगा 14 यहाँ पर, और ये प्लस आपका कितना आ जाएगा भाई, इसका मान कितना आ जाएगा 0, तो आप 0 कर दीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आएगा भाई, इसका 8 से 7 बार आपका 56 होगा। एलसीएम लेंगे कितना होगा 56। 7 से 8 बार 8 से, देखिए यहाँ पर 7 8 आएगा, 8 दूनी 16 होगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 से 7 बार 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, ये 14 है तो 14 से 4 बार 14 चौको 56, कितना हो जाएगा 56 होगा। 14 से बचेगा है ना, तो आपका 14 से 4 बार तो आपका 14 या तो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है। 14 से 4 बार 56, 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका ये 27, कितना आ गया 27 आ गया।
अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 16 में 21 जाएगा तो ये आपका माइनस होगा, और ये माइनस 5 बटे कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 5 बटे 56, और यहाँ माइनस लगा तो आपका ये भी माइनस होगा, ये 27 बटे कितना होगा 56 होगा, कितना हो जाएगा 56 होगा, माइनस माइनस दिया गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 ही एलसीएम होगा, और माइनस आपका 5 दिया है और माइनस आपका 27 दिया है। इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 27 और 3 30 और 2 32, कितना आ जाएगा माइनस 32 बटे कितना आएगा आपका 56 आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 8 से 7 पर, और 8 चौक 32, 8 4 बटे 7 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आएगा। कितना होगा माइनस 4 बटे 7। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। हर एक क्वेश्चन को डीप तरीके से कुछ भी करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 57 बटे 40, यहाँ भी 57 बटे 40 प्लस माइनस से आपका 0 हो जाएगा। फिर इसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ सॉल्व करते समय बच्चे गलती करते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाई लगाने के ऊपर बार लगा दीजिए ताकि डिवाइड के पहले सॉल्व करें। बच्चे क्या गलती करते हैं 9 बटे 4 करेंगे, मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे 7 बटे 2 को पलट देंगे मल्टीप्लाई के साथ, तो ये यहाँ पर गलती हो जाती है, इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार का, बहुत धांसू लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सरल करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बार वाला आज तक मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था आप लोगों को, तो हो सकता है आपके पेपर में आएगा तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन में बार वाला करा दूंगा। यहाँ देखिए 4 - 2 दिया गया है, यहाँ पर 16 - 10 दिया गया है। दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले एक चीज समझिए, पहले देखिए किसको सॉल्व करेंगे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा, किस्त किस्त में सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, किसको, इसको, देखिए तो यहाँ पर आपका 5 बटे कितना दिया है 5 बटे आपका 8 दिया है, और प्लस कितना दिया गया है प्लस आपका 6 बटे 16 दिया है, कितना 6 बटे 16 दिया है। इनका एलसीएम कितना होगा 16 होगा, 8 से 2 बार 5 दूनी आपका 10 होगा और प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए 16 बटे कितना आ जाएगा हमारा 16 होगा, तो 16 बटे 16 इतने का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। इस पूरे का मान हमारा वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब समझ में आ गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हमने 1 ला लिया। यहाँ पर देखिए कभी भी अगर इस ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए बार है, सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है। 4 में अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा, तो ये देखिए बार को मैंने सॉल्व किया 2 बचा। अब 2 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और 12 और 9 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब लिख के आपको बताते हैं ताकि आपको आसान लगे। देखिए ये 9 दिया है, डिवाइड लगा है, डिवाइड करिए 3 बटे 7 है, मैं 3 बटे 7 ही उतारूंगा। आपका ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए, या मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट करना है तो कर लीजिए। देखिए 4 में 2 जाएगा, पहले बार वाले को 2 बचा, 6 दूनी 12 और 12 और 10 कितना होता है 22, तो आपका 21 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पर अब प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगाइए, जैसा है वैसा कर दीजिए, ब्रैकेट है। फिर यहाँ पर देखिए 1/5 है, इसको मैं 1/5 लिखूंगा। अब डिवाइड लगा है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो मल्टीप्लाई में होगा तो ये संख्या पलट जाएगी 25 बटे 7 हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 25 बटे आपका 7 होने वाला है। और इसको अभी मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस बाहर लगा है, इस पूरे का मान कितना आया 1 आया, तो ये -1 हो जाएगा। आया है कि नहीं आया है, तो पूरे का मान हमारा -1 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन में जगह की कमी थी इसलिए मैंने अलग से सॉल्व कर दिया और थोड़ा आसान भी लगने लगा। इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन देखिए एक छोटे से क्वेश्चन की तरह दिखने लगा। अब देखिए सेम यही चीज़ हम इसमें करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इतना आपको आसान आना चाहिए। पहले डिवाइड देंगे 4 पंचे 20, कितना होगा 20 में 4 का पहले भाग देंगे 5 आएगा, 5 + 5 5 5 10 और 10 में 1 घटा देंगे, इस पूरे का मान हमारा कितना आ जाएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया है, तो यहाँ पर अगर देखिए डिवाइड बाय अगर 9 करता हूँ क्योंकि इस पूरे का मान 9 आ जाएगा, तो ये पूरे का इसका मान हमारा कितना आ जाएगा 9 चौक 36 होगा। अब बीच में प्लस दिया गया है तो यहाँ पर प्लस रहने दीजिए। अब इसको देखिए इस बार को पहले सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है पहले डिवाइड कर दिए। इस बार को सॉल्व करेंगे 16 - 10, 16 में अगर 10 जाएगा तो 6 बचेगा और 24 में 6 का भाग देंगे, 6 चौको 24, तो ये आपका 4 आ जाएगा। 4 4 कितना होगा आपका 8। नीचे की पूरी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। पता चला कैसे आ गया। देखिए अगर करना है तो कर लीजिए। ये आपका 24 है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ 24 है। इसको सॉल्व करेंगे बार को तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आएगा। कितना आ जाएगा भाई 6 आएगा। यहाँ पर बीच में प्लस है, ये आपका 36 दिया गया है और डिवाइड बाय इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पर 9 कर दीजिए। है ठीक है, स्टेप आपको पेपर में कट करना है तो कर लीजिए, मैं बहुत जल्दी से बता सकता हूँ आपको। देखिए अब देखिए यहाँ कट हो रहा है,
7 से आपका 3 बार, 7 3 21, 3 से 3 9, 9 में डिवाइड 9 करेंगे तो आपका 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। फिर आप प्लस कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 बार तो ये आपका बचेगा कितना भाई, प्लस लगा है तो ये आपका 5/7 होगा, कितना होगा 5/7। और यहाँ पर -1 है तो -1 करिए और अपॉन कितना है, 6 चौको 24 और 9 चौक 36, 4 4 आपका कितना आ गया 8 आ गया। वही चीज़ मैंने डायरेक्ट बताया था, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं देखिए +1 -1 कट जाएगा तो ये आपका 5 बटे कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 5/7। लेकिन ये 8 है नीचे तो ये पलट के यहाँ पर आ जाएगा तो 8 यहाँ हो जाएगा। तो 8 7 56, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना होगा 5/8 7 56। इस क्वेश्चन के ही राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 5/56। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये देखने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मुंह जबानी कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू डायरेक्ट आपका 8 आ जाएगा। ऊपर को भी सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और बार को इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा है लेकिन हलवा जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सॉल्व करें। इसमें भी देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करना है, ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई लगा के नहीं छोड़ना है, बहुत सारी गलतियां यहीं पर होती हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं, पहले फ्रैक्शन बदलेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और में 1 जोड़ेंगे 3 तो आपका ये 3/2 होगा, कितना हो जाएगा देखिए 3 आपका 2 होगा। फिर आपका ये प्लस दिया है, प्लस करिए, 7 एकम 7 3 10 तो आपका 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, कितना होगा 10/7 होगा। इसको पहले यहीं पर अलग से सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5 3 8 तो 8 बटे आपका कितना हो जाएगा 8/5 होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 तो आपका 5 बटे कितना आ जाएगा 4 होगा। इस पूरे का कितना आ जाएगा 5 से 5 4 दूनी, तो ये पूरे का हमारा कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2। तो यहाँ डिवाइड बाय कितना होगा 2, इस पूरे का मान हमारा कितना आ गया, पूरे का मान आ गया 2 तो डिवाइड बाई 2 होगा। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूँ तो 1/, कितना संख्या पलट जाती है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 1 7 7/3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 7 बटे हमारा कितना आ गया आपका 3 आ गया। फिर पूरा देखिए नीचे ले जाइए, इसको देखिए 3 दूनी 6 2 8/3 होगा, कितना हो जाएगा आपका 8 बटे यहाँ पर 3 होने वाला है। फिर यहाँ पर डिवाइड लगा है तो डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाएगी, 9/4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 9 बटे हमारा 4 होगी। फिर देखिए आपका दिया गया है कितना मल्टीप्लाई 5/6, तो ये मल्टीप्लाई 5/6 दिया है, 5/6 करेंगे। फिर आपका प्लस कितना दिया है, प्लस आपका 14 दिया है, प्लस 14 ही है ना, हाँ आपका 14 दिया गया तो ये आप 14 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कट हो रहा है, जो जिससे कट हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए। 7 से आपका 7 कट जाएगा, और किसी से कट हो रहा है 2 से आपका 5 कट जाएगा, यही कटेगा ना 5 कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, कितना आ गया 5/3। तो इसको अगर ऊपर ही सॉल्व करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा 3 बटे हमारा 2 होगा, कितना होगा 3/2 प्लस बीच में है ये 5 बटे हमारा 3 हो गया, कितना हो गया 5/3। नीचे का अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे कितना होगा भाई, ये 3 से हमारा 3 कटेगा तो आपका 3 से 3 बार जाएगा, ये हमारा कटेगा देखिए 4 से आपका 2 बार, 3 दूनी 6 तो 6 से हमारा 6, 14 5 कितना आ जाएगा हमारा 19 होगा, कितना होगा 19 होगा। इसको यहीं पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 की एलसीएम आपका 6 होगा। इसका देखिए 3 से 3 देखिए 6 होगा, 2 से 3 बार, 3 से 3 आपका 9 होगा, और प्लस आप कितना करेंगे 3 से 2 बार तो 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। और अपॉन आपका कितना आ गया ये 19 आ गया, कितना आ गया 19। जब इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा 10 से 9 19 होगा, और 19 बटे कितना आ गया हमारा 6, और डिवाइड में फिर 19 है तो हमारा एक पलट के, क्योंकि देखिए पलट के हमारा ये कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीसरा पद इसके नीचे हमारा एक पद और रहता है, एक रहता है, तो 19/1 होगा। तो ये वाला हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होता है, किससे होता है 19। अगर इसको करना चाहें तो ऐसा हो जाएगा 1/19 होगा, कैसा हो जाएगा 1/19, 19 से 19 कट जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से सीखेंगे तो क्वेश्चन को हाँ बहुत जल्दी से कर लेंगे, बस यहाँ आपको सीखना बस है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 सही 2/3 भागे 5/6 मल्टीप्लाई 6 दिया है, प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3,
और ये देखिए नीचे 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/3 मल्टीप्लाई -3/5 -6 3/5 -3 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले चीज़ देखिए यहाँ पर पहले सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आसान कर लीजिए क्वेश्चन को। पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूँगा। 3 एकम 3 2 6 6/3 होगा, कितना हो जाएगा भाई? 3 एकम 3 2 5 होगा ना, 6 नहीं होगा, 5/3 होगा। कितना हो जाएगा आपका? ये 5/3 होगा। ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 6 कितना आ जाएगी हमारा? 6/5 हो जाएगी। तो मैंने 6/5 किया। फिर आपका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप क्या कर दीजिए, 6 है तो मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से कट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 से 2 तो 2/5 प्लस कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 2/5 और प्लस आपका कितना दिया गया है? तो प्लस आपका दिया है 2/3। कितना है? 2/3 दिया है, 2/3 कर दीजिए। फिर देखिए नीचे का, तो नीचे के देखेंगे 2 माइनस है तो 2 माइनस रहने दीजिए। अब ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट के बाद देखिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 3 - 3/10 एलसीएम लेंगे तो आपका 10 होगा, ये 30 होगा, 30 में 3 जाएगा तो आपका 27 आ जाएगा। इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगा। 3/5 है और यहाँ माइनस है तो ये देखिए इसका 27/10 होगा। बाहर माइनस है तो माइनस 27 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा? 27/10। तो अगर इस पूरे को मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा? टोटल एलसीएम हमारा 10 होगा और 10 होगा तो 5 दूनी 10, तो 5 से 2 बार 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस ये 10 है तो आपका 27 होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 21 बटे, लेकिन माइनस में आएगा, -21 बटे आपका 10 आएगा। कितना होगा? 21/10। इस पूरे का मान हमारा कितना आ गया? 21/10 आ गया। किसमें? माइनस में। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ -6 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? अगर आपको और कैलकुलेशन इजी करना है तो 5 कर दीजिए इसको, तो इसको कर दीजिए। देखिए 5 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, ये 2 से आपका 3 बार, तो 21 से 3 बार आपका 63 बटे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना आ गया? 63/5। इस पूरे का इतने का मान कितना आ गया? 63/5 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 एकम 3 1 4, तो आपका ये 4 बटे कितना होगा? 4/3 होगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई के साथ अगर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस होगा, 3/5 होगा तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी और 3 बटे आपका कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। कितना हो गया? 3/5। इस पूरे का मान हमारा माइनस वाले का मान कितना आया था? 63 बटे कितना आया था? मैंने -6 का मान किया, 63/5 आया, तो ये हमारा प्लस 63/5 हो जाएगा, प्लस 63/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। इतने आया ना? हाँ। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो कट हो रहा है, जो कट हो रहा है कट कर देते हैं। कट किसको? 3 से हमारा ये 2 बार, 5 से हमारा 5 बार, तो ये आपका 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 2 आ गया। 6 से 2 बार 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया 12। कितना हुआ? 12। फिर प्लस है, प्लस 2/5 है, 2/5 करिए। फिर प्लस आपका 2/3 है तो 2/3 कर लीजिए। फिर अपॉन ले जाइए। अपॉन में देखिए 2 माइनस है तो मैं 2 माइनस ही लिखूंगा। फिर इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए। माइनस है, ये 4/3, 3 से 3 आपका कट जाएगा तो आपका 4 बटे कितना बचेगा? तो माइनस आपका 4/5 बचेगा। कितना? 4/5। और प्लस आपका 63 बटे कितना दिया गया? 63 बटे आपका 5 दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको भी मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। यहीं पर देखिए ये नीचे की वैल्यू थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 5 ही आएगा। कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पर -4 है तो -4 ही आएगा और यहाँ पर आपका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। ये पूरे का कितना आ जाएगा? प्लस में हमारा 59 कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 59/5। ये पूरे का मान हमारा कितना हो जाएगा? 59/5 होगा पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है तो ये पूरे का मान अगर आप करना चाहें यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पूरा जब सॉल्व करेंगे देखिए 5 3 15, तो आपका ये 15 होगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 15 हुआ, इसको जब सॉल्व करेंगे 15 तो हमारा 12 × 15 करेंगे तो आपका 180 होगा। कितना होगा? 180 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 5 से 3 बार ले जाएंगे, 2 से 3 बार आपका 6 होगा। यहाँ पर देखिए प्लस दिया है, माइनस दिया है, ये आपका प्लस है तो यहाँ पर प्लस करिए। फिर इसके बाद देखिए 15 है, 3 से 5 बार, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 6 16, ये जुड़ जाएगा। और ये अपॉन में आपका कितना दिया गया है? तो अपॉन में देखिए 2 है तो 2 -59 अपॉन कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 15 है, 196 हो जाएगा हमारा 196 अपॉन कितना आ गया? हमारा 15 आ गया।
अब ये जो नीचे वैल्यू दी गई है तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 होगा। कितना होगा? 10। और 59 में अगर 10 जाएगा तो 49 होगा। और ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो पलट जाएगी तो हमारा कितना होगा? 5 हमारा ऊपर जाएगा, 10 हमारा ऊपर जाएगा, 49 नीचे आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन ये माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। देखिए कहाँ कैसे आया, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 5 होगा, नीचे एलसीएम हमारा 5 ही होगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। हमारा एलसीएम कितना होगा? आपका 5 होगा। ठीक है, कितना होने वाला है आपका एलसीएम? ये आपका 5 एलसीएम होगा। ठीक है, 5 होगा तो 5 दूनी 10 होगा। 59 में अगर 10 जाएगा तो 49 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी 5/49, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि 10 घटेगा तो -7, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया। अब इसको कट कर लीजिए। 5 से आपका 3 बार, कितनी बार? आपका 3 बार जाएगा। 49 से कितनी बार दिया? देखिए 9 चौक 36, 4 बार, और 4 चौक 16 है ना। 9 चौक 36, 4 चौक 16, तो ये आपका 4 बार दिया है। कितने बार दिया है? 4 बार। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो -4/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? -4/3। और कहाँ पर दिया है -4/3? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर अच्छे से पूरा आप सीख गए होंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको कोशिश करिएगा बनाने की। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें दिमाग लॉजिक लगेगा और विदिन सेकंड में आप कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो अगर आज के बाद बनने लगेंगे तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है और जिनका भी पेपर है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो उस टॉपिक का नाम जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।